हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुनन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई थी, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देखने को मिले थे एग्जाम्स के अंदर। इसलिए सेकंड सेमेस्टर के भी सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। यदि न्यू स्टूडेंट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं हम अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। केमिस्ट्री के अंदर सेकंड सेमेस्टर में आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर मैं आपको कुछ-कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स बताऊंगी, जिनको आपको सबसे पहले कर लेना है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, देन आप अदर क्वेश्चंस जो भी आपके पास बुक्स है, नोट्स है, उनको पढ़ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है, वो है आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स कंबाइन है। ये फर्स्ट यूनिट आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा है। बाकी की जो आगे की यूनिट है वो एक-एक चैप्टर की है, इसलिए उसमें क्वेश्चंस थोड़ी से कम है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनमें टिक लगा लीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बोल के बताऊँ तो उसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन ऊपर के। फिर यहाँ से भी आप नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक को आपको आपके नोट से, बुक से अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना है, क्योंकि उस टॉपिक से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो कि बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के जो 6-7 साल के पिछले पेपर्स हैं उनके अंदर। तो वही टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर लेके आई हूँ। अब यहाँ से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको इंग्लिश मीडियम से ही हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो हिंदी मीडियम वालों के यदि वर्ड्स में कोई दिक्कत होती है, तो वो आप इंग्लिश मीडियम से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर पीडीएफ में लिखा हुआ है, हिंदी में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये होगा इसमें आपके पूरे 11 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। हालांकि 11 क्वेश्चंस में आपके 3 चैप्टर मिला के 11 क्वेश्चंस है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। सेकंड यूनिट है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये पांचों क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के अंदर से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, इनसे लगभग आपको 50% 60% पेपर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इतना तो मिल जाएगा कि आप एटलीस्ट पास हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी तरह जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, उनके ही मैं वीडियोस देकर आऊंगी। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिल सके। थर्ड आपकी यूनिट है एल्किन एंड साइक्लोएल्किन। अब ये हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसके अंदर आपको रिएक्शंस तो पढ़नी पड़ेंगी। जितनी हो सके प्रीवियस ईयर में पूछी गई जो रिएक्शंस है, वो आप सारी करने की कोशिश करें, क्योंकि रिएक्शंस काफ़ी सारी होती है। तो कोई सी भी रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, ज़रूर नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उसी में से रिएक्शन आए, क्योंकि रिएक्शंस काफ़ी सारी होती है। ठीक है, हालांकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपको ज़रूर करनी ही है। फर्स्ट है इसमें वुर्ज रिएक्शन, फिर सेकंड है कोल्बे रिएक्शन और थर्ड है कोरे हाउस सिंथेसिस। ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इस चैप्टर के अंदर। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट, इनके बारे में भी आप शॉर्ट नोट देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन सेकंड के अंदर ये जो आपका बियर स्ट्रेन थ्योरी लिखा हुआ है ना, बियर स्ट्रेन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये सभी चीज़, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, ये सभी के सभी मैंने नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास खुद के नोट्स अवेलेबल हैं, वो खुद के नोट्स में इन क्वेश्चंस को टिक लगा लें। और यदि आपके पास नोट्स बुक्स नहीं है आपके खुद के, तो फिर मैंने अपने ऐप के अंदर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। 5 यूनिट का कंप्लीट पीडीएफ बनाया हुआ है, ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके नोट्स ले सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश मीडियम का अलग नोट्स है, हिंदी मीडियम का अलग नोट्स है, तो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग ही परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़े तो हमारी नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट के अंदर भी आपके 2 चैप्टर हैं, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, तो दोनों के अंदर जो भी टॉपिक्स बने हुए हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, मेसोमॉर्फिक स्टेट, तो इनके बारे में शॉर्ट नोट आता है। तो इसको आप थोड़ा एक एक पेज जितना याद कर लीजिएगा, बाकी मैंने नोट्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 के अंदर ये जो बी वाला है, मिलर इंडिसेस वाला, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसलिए
इसको जब तक आप समझोगे नहीं ना, ये नोट से भी समझ में नहीं आएगा, ना ही बुक से समझ में आएगा। तो जो भी टॉपिक आपको ऐसे लगे कि समझ में नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ने में याद नहीं हो रहे, उनको एक बार उनकी क्लासेस देख लीजिएगा। टॉपिक को डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करिएगा और उसकी क्लासेस देख के उस टॉपिक को वहाँ से समझ के देन फिर आप नोट से पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिर हिंदी मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए द्रव अवस्था और ठोस अवस्था वाले चैप्टर का। ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड थ्योरीज। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला, तो ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में आप इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ के आए हुए हैं। कुछ ही टॉपिक्स पीएससी के अंदर नए एक्स्ट्रा जोड़े हैं, बाकी पूरा आपका पढ़ा हुआ है, सेम है, तो आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। लेकिन हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चंस भी इसमें थोड़े ज़्यादा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको पूरे पता होने चाहिए। उनके जो भी फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट उससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और वो आपसे उसका डेरिवेशन भी निकालवा सकता है। ठीक है? फिर यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए बता दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बीएससी नोट्स के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना। जो भी बीएससी से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो चैनल पर लाइव सेशन होते रहते हैं वीक में एक बार। तो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर आपको बताया जाता है कि कब लाइव सेशन होने वाला है, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, बीएससी से रिलेटेड हो या अदर एग्जाम से रिलेटेड हो, वो आप पूछ सकते हैं चैनल पर। ठीक है? चलिए बाकी आप इस अदर स्टूडेंट तक भी, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो कि आपके साथ-साथ बीएससी कर रहे हैं, उन तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।